Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का है? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। नए साल का नया सेलिब्रेशन शेखों के साथ दुबई में मनाकर लौट रहे शाहरुख खान और उनकी फैमिली को स्पॉट किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर। शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान दिखी बेटी सुहाना एंड वेरी क्यूट लुकिंग अब्राम के साथ। जहां गौरी अपना बैग संभालते हुए नजर आई, वहीं सुहाना अब्राम को गोद में उठाए हुए चली आ रही थी। इन तीनों के साथ बहुत सारे शॉपिंग बैग्स भी किए गए स्पॉट एंड दे लेफ्ट द एयरपोर्ट विद इन मिनट्स। वहीं पापा शाहरुख खान ने लगभग 40 मिनट बिताए एयरपोर्ट पर ही एंड देन ही फाइनली केम आउट विद शत्रुघ्न सिन्हा और दोनों ने पोस्ट किया फॉर मीडिया प्रेजेंट आउट देयर। दोनों ने एक दूसरे को हक किया और हैप्पी न्यू ईयर कह के हुए विदा। 30 खबरें फटाफट। जो कि कोइंसिडेंटली शाहरुख और शत्रुघ्न सिन्हा एक साथ ही अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करके पहुंचे और एयरपोर्ट पर ही एक दूसरे से टकरा गए। दे एक्चुअली स्पेंड सम टाइम एट एयरपोर्ट और शाहरुख खान ने अपनी फैमिली को आगे जाने के लिए कह के गुफ्तगू की इस गेस्ट ईयर एक्टर के साथ। शत्रुघ्न सिन्हा दिखे काफी खुश एज ही वाज पोजिंग विद SRK फॉर द कैमरास। जब शाहरुख खान ने उन्हें हक करके वहां से फटाफट मार ली एग्जिट, शत्रुघ्न स्पेंड सम टाइम टॉकिंग टू द मीडिया। 30 खबरें फटाफट। न्यू ईयर पार्टीज के लिए जहां कई सारे सितारे पहुंच गए थे अब्रॉड सेलिब्रेट करने के लिए, संडे को लौटते नजर आए। वी ऑल्सो स्पॉटेड सोनम कपूर एंड अर्जुन कपूर कमिंग बैक फ्रॉम मालदीव्स। सोनम अपनी बहन रिया, कजिन अर्जुन और कुछ दोस्तों के साथ मना रही थी अपना न्यू ईयर मालदीव्स में, जिसकी फोटोज वो लगातार माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर कर रही थी अपडेट। एयरपोर्ट पर इन्होंने किया मीडिया को वेव और निकल गए फॉर देयर होम्स। प्रेम रतन धन पायो की सक्सेस के बाद इस साल फरवरी में सोनम की फर्स्ट रिलीज होने वाली है नीरजा, जिसके ट्रेलर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। 30 खबरें फटाफट। वजीर फिल्म, जिसमें फरहान और अदिति के साथ बच्चन साहब का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, नजर आए मुंबई के सबर्ब के एक स्टूडियो में फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वेल अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, बिग बी जो अपनी पंक्चुअलिटी के लिए काफी फेमस है, इवेंट शुरू होने के पहले ही वहां पहुंच गए थे और हो गए काफी नाराज जब उन्हें मालूम पड़ा कि उनके लिए वैनिटी वैन का इंतजाम नहीं किया गया है। सरप्राइजिंगली जहाँ फरहान और अदिति के लिए वैन का इंतजाम था, वहीं बिग बी हुए थोड़े हैरान और लौट गए विदाउट अटेंडिंग द इवेंट। फिर शायद प्रोड्यूसर्स के बनाने के बाद वो इवेंट स्टार्ट होने के बाद आए। एंजॉयिंग द स्टार कास्ट ऑन द स्टेज। 30 खबरें फटाफट। बिग बी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया एक सवाल जो शायद उन्होंने नहीं किया था एक्सपेक्ट। शाहरुख खान, जो कि जाने जाते हैं फॉर हिज यूनिक स्टाइल ऑफ मार्केटिंग, दिलवाले को प्रमोट करते वक्त उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अब्राम और आराध्या की जोड़ी होगी सुपरहिट। अब जब शाहरुख खान के इसी स्टेटमेंट पर बिग बी से पूछा गया उनका रिस्पॉन्स, तो उन्होंने झट से किया SRK की बात को सपोर्ट और कर दिया मुंह मीठा। उनके मुंह में की शक्कर और दूध मिलाई, जितना कुछ है सब हो। वेल शाहरुख, आपकी बात पे बिग बी की मोहर के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी से ही ये जोड़ी हो गई है हिट। 30 खबरें फटाफट। सोर्सेस की माने तो कटरीना कैफ फिल्म फितूर के मेकर से काफी खफा हैं। दरअसल कटरीना ने अपनी डेट्स आजकल इस फिल्म के मेकर्स को दे रखी है, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग में हो रही डीले से कटरीना खुश नहीं है और कहा जा रहा है कि इसी फिल्म की वजह से कटरीना रणबीर के साथ छुट्टियां मनाने किसी फॉरेन डेस्टिनेशन पर नहीं जा पाई। और अब कटरीना ने फितूर के मेकर्स को साफ कर दिया है कि वो इस फिल्म की शूटिंग जल्द कंप्लीट करे, क्योंकि उन्हें रणबीर के साथ जग्गा जासूस की शूटिंग कंप्लीट करने मोरक्को रवाना होना होगा। Later on the show, अमिताभ बच्चन का रियलिटी शो लो TRPs के चलते होगा बंद। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस जया बच्चन को रिसेंटली हमने स्पॉट किया फिल्म वजीर की स्पेशल स्क्रीनिंग पर। जया जी को ये फिल्म काफी पसंद आई है और रिलीज से पहले ही उन्होंने इस फिल्म को एक नहीं बल्कि 2 बार देखा है और इस बात की इन्फॉर्मेशन खुद विदु विनोद चोपड़ा ने मीडिया को दी है। जब वो पहली बार देखने गई तो हम लोग घबरा रहे थे, जब वो दूसरी बार देखने गई तो हम लोग शैंपेन पी रहे थे। ऐसा हुआ नहीं है कि 3 दिन में उन्होंने 2 बार फिल्म देखी हो। 30 खबरें फटाफट।
वरुण धवन की लेट लतीफी से उनके एक इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स हुए परेशान। दरअसल वरुण धवन ने एक इवेंट के लिए प्रायर कमिटमेंट दे रखा था कि वो तय वक्त से पहुंच जाएंगे, लेकिन इंडिया से बाहर होने की वजह से वरुण अपने इस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए और इंडिया लौटकर जब वो इस इवेंट पर पहुंचे तो वो पूरे 8 घंटे लेट थे। सोर्सेज की माने तो वरुण ने इस इवेंट के मेकर से लेट होने के लिए अपोलोजाइज किया, साथ ही एक्सप्लेन किया कि वो लेट फ्लाइट होने की वजह से डीले हो गए। 30 खबरें फटाफट। रणबीर कपूर को रिसेंटली हमने स्पॉट किया महबूब स्टूडियो के बाहर अपने फैंस के साथ सेल्फी क्लिक करते हुए। रणबीर कपूर यहां अपने एक एड कैंपेन के शूट के लिए पहुंचे थे। सोर्सेज की माने तो रणबीर कपूर अपने ब्रांड कमिटमेंट्स को जल्दबाजी में पूरा कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत जल्द जग्गा जासूस की शूटिंग के लिए मोरक्को रवाना हो रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि रिसेंटली विधु विनोद चोपड़ा रणबीर कपूर से मिलने उनके एड शूट लोकेशन पर पहुंचे। कहा जा रहा है कि विधु विनोद चोपड़ा रणबीर कपूर से संजय दत्त की बायोपिक को लेकर बात करने पहुंचे थे। दरअसल विधु विनोद चोपड़ा फिल्म वजीर के प्रमोशंस में बिजी होने की वजह से रणबीर कपूर से नहीं मिल पाए थे। ऐसे में उन्हें जैसे ही पता चला कि रणबीर वजीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के इवेंट के पास ही मौजूद है, वो तुरंत वक्त निकाल कर रणबीर के शूट के सेट पर पहुँच गए और वहाँ उन्होंने संजय दत्त की बायोपिक पर रणबीर से डिस्कशन किया। 30 खबरें फटाफट। ये है अर्जुन और करीना कपूर स्टारर फिल्म की एंड का के कुछ पिक्चर्स, जिसमें अर्जुन और करीना की सिजलिंग केमिस्ट्री नजर आ रही है। करीना अर्जुन की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये फिल्म 1 अप्रैल 2016 को सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देगी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आर बाल्की और बहुत जल्द फिल्म का टीजर भी अनवील किया जाएगा। 30 खबरें फटाफट। ये है रणबीर कपूर का न्यू लुक। रणबीर का ये न्यू अवतार उनकी आने वाली फिल्म जग्गा जासूस के लिए है। रणबीर इन पिक्चर्स में एक मिडिल एज मैन के गेटअप में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि रणबीर और कटरीना दोनों ही फिल्म जग्गा जासूस में डिटेक्टिव का रोल प्ले करेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टर अनुराग बासु। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान के लिटिल क्यूटी अब्राम खान की पिक्चर्स एक बार फिर हो गई हैं इंटरनेट पर वायरल। ये देखिए, ये है अब्राम की न्यू ईयर ईव की पिक्चर जो कि दुबई में ली गई थी और ये एसआरके की उसी शाम क्लिक की गई पिक्चर। ये दोनों ही पिक्चर इन दिनों इंटरनेट पर लाइक फादर लाइक सन के टैग के साथ छाई हुई हैं। जूनियर खान के स्टाइल और क्यूटनेस ने एक बार फिर सीनियर खान को दिया है टफ कॉम्पिटिशन। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह का कहना है कि वो अब दीपिका के साथ ऐसी फिल्म में काम करना चाहते हैं जिसके क्लाइमैक्स में उन्हें दीपिका के साथ मरता हुआ नहीं बल्कि खुशी से जीता हुआ दिखाया जाए। रणवीर ने अब तक जितनी भी फिल्म्स की हैं उनमें से ज्यादातर फिल्म्स के क्लाइमैक्स में उनकी मौत हो जाती है और यही कारण है कि रणवीर अब हैप्पी एंडिंग वाली फिल्म दीपिका के साथ करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू डू अ फिल्म इन विच दीपिका एंड आई लिव टुगेदर हैप्पीली एवर आफ्टर। 30 खबरें फटाफट। ये है सोनाक्षी सिन्हा की इस साल की पहली सेल्फी, जिसे खुद सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ ये लिखते हुए पोस्ट किया है। माई फर्स्ट सनी सेल्फी ऑफ द ईयर। Can you believe I waited 3 days to post it? Hope every day is as bright and happy as this one for all of us. Not possible in monsoon, but you get the drift. आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा ने अपने फ्रेंड्स के साथ बैंगलोर में 2016 को किया वेलकम। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि मूवी फितूर में तब्बू का किरदार है इंस्पायर्ड रेखा के रियल लाइफ कैरेक्टर से और यही रीजन था रेखा के इस फिल्म के एग्जिट का, दैट हर कैरेक्टर वाज अनकंफर्टेबली क्लोज टू हर ओन लाइफ। अभिषेक कपूर डायरेक्टर फितूर में रेखा ने कुछ सीन शूट भी कर लिए थे, यहाँ तक कि कश्मीर में एक आउटडोर सीन भी रेखा ने पूरा किया था। लेकिन उसके बाद रेखा ने फितूर से कर लिया था एग्जिट, जिसके बाद तब्बू को लाया गया टू ऐसे द रोल ऑफ बेगम, अ रेक्लूसिव वुमन हु लीड्स एन एनिग्मेटिक लाइफ बट इज स्टिल स्पोकन अबाउट फॉर हर रिलेशनशिप्स। वैसे रेखा ने जब इस फिल्म से एग्जिट किया था तब खबरें आई थी कि रेखा और फितूर के मेकर्स में हो गए थे क्रिएटिव डिफरेंसेस। 30 खबरें फटाफट।
अमिताभ बच्चन की टेलीविजन पर वापसी नहीं आए व्यूअर्स को रास। 3 महीने पहले ही बिग बी ने टेलीविजन पर की थी वापसी विद हिज शो सेलिब्रेटिंग इंडियाज रियल लाइफ हीरोज। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज अब चैनल शो को कर सकता है ऑफ एयर। जी हाँ, बिग बी के शो के ऑफ एयर होने के पीछे सोर्सेज इस शो को मिल रही लो टीआरपीज बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिग बी के शो से चैनल को हाई एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन शो की घटती टीआरपी ने चैनल को शो डिसकंटिन्यू करने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि शुरुआत में शो को पसंद किया गया, लेकिन आगे चलकर शो के मोनोटोनस फॉर्मेट को लेकर इससे काफी क्रिटिसिज्म मिली, while calling सीनियर बच्चन as its only saving grace। 30 खबरें फटाफट। संजय लीला भंसाली की लेटेस्ट रिलीज बाजीराव मस्तानी को हर तरफ से मिल रही है तारीफ। बॉक्स ऑफिस से लेकर क्रिटिकल एक्लेम तक हर जगह एसएलबी की बाजीराव मस्तानी खरी उतरी है और एसएलबी अपनी इस लव ट्रायंगल के हिट होने पर है काफी खुश और ये ऐलान कर दिया है कि उनका लव ट्रायंगल्स को लेकर ऑब्सेशन कंटिन्यू रहेगा। संजय लीला भंसाली ने एक रीसेंट इंटरव्यू में लव ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हुए कहा कि आई थिंक दिस विल कंटिन्यू ऑल माई लाइफ। आई रियली डोंट नो व्हाई आई एम सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। इज इट अ पर्सनल स्टेट ऑफ माइंड टू गो इनटू द जोन? बट येस, आई पिक अप स्टोरीज वेयर द लव स्टोरी डज नॉट नेसेसरली एंड, बट फॉर मी दैट इज द हैप्पीएस्ट एंड द love story could have. Sanjay Leela Bhansali is fascinated with love triangles. First Hum Dil De Chuke Sanam, then Devdas, followed by Sawariya and now Bajirao Mastani. 30 खबरें फटाफट। अजय देवगन ने खरीदे 2000 कस्टम मेड टॉयज। जी हाँ, अजय ने उनकी मूवी शिवाय में उनकी बेटी का किरदार निभा रही अबिगेल इयाम्स के लिए 2000 कस्टम मेड टॉयज खरीदे हैं। शिवाय में अजय देवगन 10 साल की बेटी के पिता का किरदार निभा रहे हैं। As his daughter is almost of the same age, he knows the importance of toys in a girl's room. The actor we hear called for more than 2000 custom made toys for a particular scene in the film. अजय चाहते थे कि उनकी ऑन स्क्रीन बेटी का घर हो सॉफ्ट टॉय से भरा हुआ, जो कि आमतौर पर इस उम्र की लड़कियों के रूम्स में देखा जाता है। शिवाय अजय देवगन की डायरेक्शन में बन रही है और इसीलिए वो हर मिनट डिटेल्स पर बनाए हुए हैं नजर और बीइंग अ परफेक्शनिस्ट वो किसी भी सीन में कोई कमी नहीं रखना चाहते। 30 खबरें फटाफट। ऐश्वर्या राय की कमबैक फिल्म जज्बा में उनका किरदार एक सीरियस लॉयर का था, जिसकी वजह से इस फिल्म में ऐश के किसी गाने या डांस के लिए कोई रूम नहीं था और यही बात बनी ऐश के फैंस की मायूसी की वजह। लेकिन अब उनके फैंस के लिए एक अच्छी खबर आई है। इन अ नेक्स्ट फिल्म सरबजीत, ऐश प्लेस अ विलेज गर्ल इन पंजाब एंड सॉन्ग एंड डांस इज एज मच पार्ट ऑफ देयर लाइफ एज इट इज फॉर अ हिंदी फिल्म और इसीलिए ऐश के फैंस सरबजीत में उन्हें पंजाबी धुन पर डांस करते हुए देख पाएंगे। द फर्स्ट सॉन्ग इन सरबजीत इज बीइंग शॉट इन मुंबई नेक्स्ट वीक एट अ सेट इन फिल्म सिटी। द सॉन्ग तुगलक तुगलक तुन इज एन एनर्जेटिक भांगड़ा सॉन्ग similar to the Nagada Nagada from Jab We Met. उमंग कुमार डायरेक्टेड सरबजीत में ऐश्वर्या सरबजीत सिंह की रियल लाइफ सिस्टर का रोल प्ले कर रही हैं। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, ऋतिक रोशन ने की अपने बेटे के साथ ऑटो राइड। खबरें फटाफट। फिल्म वजीर में एक हैंडीकैप का रोल प्ले करने वाले अमिताभ बच्चन का कहना है कि अब उन्हें हीरो के रोल नहीं मिलते और ऐसे रोल्स उन्हें अपनी एज की वजह से मिलते हैं। जब कलाकार हमारी उम्र तक पहुंचता है तो इसी तरह के रोल मिलते हैं। अब इनकी तरह तो मिलेगा, जो मिलता है उसको स्वीकार। 30 खबरें फटाफट। विदु विनोद चोपड़ा के साथ दूसरी बार फिल्म कर रहे बिग बी ने रिसेंटली शेयर किया एक ऐसा किस्सा जो पहले किसी ने नहीं सुना था ऑन वर्किंग विद द डायरेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। जब ये इंस्टीट्यूट से निकले थे तो इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, उस समय इन्होंने मुझे दिखाई और मैंने इनसे कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहूँगा। 40-45 वर्ष लग गए, उसके बाद इन्होंने मुझे काम किया और एज ए प्रोड्यूसर, एक निर्देशक और निर्माता के तौर से तो इनकी खूबियाँ आपके सामने हैं, कई फिल्में आपने देखी हुई। लेकिन इनके साथ जब मैं पहली बार काम करने जा रहा था तो इनके साथ एक महिला थी जिन्होंने काम किया, अभिनेत्री। मैंने कहा आप इनके साथ काम करने जा रहे हैं। एक्चुअली 2 महिलाएं थी जिन्होंने मुझे चेतावनी दी। एक महिला ने कहा कि आप जा रहे हैं वहाँ काम करने इनके साथ, इससे बेहतर प्रोड्यूसर आपको नहीं मिलेगा। वो आपकी इतनी देख रेख करेंगे, इतना ख्याल रखेंगे आपका। और दूसरी महिला ने कहा कि आप जा रहे हैं, कब जा रहे हैं? मैंने कहा जी मैं कल जा रहा हूँ। ठीक है, परसों आपसे मैं वापस मिलूंगी क्योंकि आप परसों वापस आ जाएंगे। ये मत पूछे कि वो महिलाएं कौन है। 30 खबरें फटाफट।
अमिताभ बच्चन का तो हर कोई फैन है, मगर फरहान अख्तर का कहना है कि बॉलीवुड के कई एक्टर्स बिग बी की ही वजह से फिल्मों में आए हैं। इनके फिल्म इंडस्ट्री के आने के बाद जितने भी लोग आए हैं, उन सब ने बहुत ज्यादा हद तक प्रेरणा ली है इनसे, इंस्पिरेशन ली है इनसे, की वजह से सोचा है कि मुझे भी फिल्मों में काम करना है। आई एम वन ऑफ दैट जनरेशन, आई थिंक ऑल ऑफ अस। 30 खबरें फटाफट। फिल्म वजीर की स्टोरी क्या चेस गेम पर बेस्ड है और समथिंग एल्स। फिल्म की स्टोरी को लेकर लोग काफी कंफ्यूज्ड हैं। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने रिसेंटली क्लियर किया लोगों का कंफ्यूजन। शतरंज जो है ये केवल एक खेल के तौर पर ही नहीं है फिल्म। ये खूबी इस स्क्रिप्ट की ये है कि किस तरह इस खेल को हम कहानी के जीवन में भी उसमें प्रवेश दिया है। इसमें एक प्यादा भी है, एक हाथी भी है, एक घोड़ा भी है, एक राजा भी है और एक वजीर भी। बहुत ही खूबसूरती से किस तरह इस कहानी को इन चीजों में पिरोया है, ये खूबी है इसकी। 30 खबरें फटाफट। विदु विनोद चोपड़ा was working with director बिजॉय नंबियार for the first time. Recently revealed कि वजीर के लिए बिजॉय को वो ऑन बोर्ड क्यों लाए। एक इन्होंने फिल्म बनाई थी डेविड, उसमें एक ब्लैक एंड व्हाइट पोर्शन है जो आप जरूर देखिएगा। नील नितिन मुकेश हमारी फिल्म में भी वहीं से आए, बहुत बेहतरीन पोर्शन। और मैंने वो देख के बोला ये कौन लड़का है, किसने बनाई, तो इनको मैंने ढूंढ निकाला। 30 खबरें फटाफट। ऋतिक रोशन श्योरली इज अ डॉटिंग डैड। जहां अपने किड्स रिहान और रिदान के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बात आती है तो दिस ग्रीक गॉड ऑफ बॉलीवुड नेवर फेल्स एन इंच। ऋतिक अपने किड्स के साथ वेकेशंस के लिए काफी प्लेसेस ट्रैवल तो करते ही हैं, लेकिन साथ में ही मेक श्योर ही कीप्स देम ग्राउंडेड। इसी के चलते ऋतिक ने ली एक ऑटो रिक्शा राइड इन मुंबई विद हिज किड्स और ये पिक्चर्स पोस्ट की अपने ट्विटर अकाउंट पर। ऋतिक ट्वीटेड, टुक एन ऑटो होम, व्हाट वाज नॉर्मल पॉकेट मनी ट्रैवल फॉर डैडी बिकम्स एन एडवेंचर ट्रिप फॉर अस बॉयज। लवली। वेल ये तरीका हमें काफी पसंद आया ऋतिक। 30 खबरें फटाफट। बंगाली बॉम्बशेल बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर चाहे जितना भी डिनाई करे उनका रिलेशनशिप स्टेटस, लेकिन इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तो फुल ऑन PDA इज ऑन। द कपल कीप्स ऑन पोस्टिंग पिक्चर्स ऑफ देयर हॉलिडेज एंड मेक्स देयर लव फॉर ईच अदर पब्लिक। ऐसे में सबको बस यही इंतजार है कि कब बिपाशा और करण विल डिक्लेयर द रिलेशनशिप इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। सोर्सेज की माने तो बिपाशा अपने 37 बर्थडे यानी कि 7 जनवरी को अपने करण सिंह ग्रोवर के साथ की रिलेशनशिप को करेंगी ऑफिशियल। वी आर श्योरली वेटिंग बिपाशा। 30 खबरें फटाफट। कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत को मिली है ऑफर फ्रॉम राजकुमार हिरानी टू स्टार इन द बायोपिक दैट ही इज मेकिंग ऑन संजय दत्त विद रणबीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण। और हम काफी एक्साइटेड थे टू वॉच द मैजिक कंगना कुड क्रिएट विद रणबीर एंड दीपिका इन टू ऑन द बिग स्क्रीन। लेकिन मच टू आवर डिसअपॉइंटमेंट कंगना हैज सेड, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ राजकुमार हिरानी संजय दत्त बायोपिक एंड आई हैवंट बीन अप्रोच्ड फॉर इट एट ऑल। कंगना ने कहा कि अभी शी इज बिजी विद रंगून और उनको संजय दत्त की बायोपिक में काम करने की ऑफर अभी तक मिली नहीं है। चलिए अब ये तो टाइम विल टेल कि क्या कंगना आएंगी ऑन बोर्ड फॉर दिस फिल्म और नॉट। 30 खबरें फटाफट। संजय लीला भंसाली एक फिल्म मेकर हैं जिनको प्यार है लव ट्रायंगल से, एन इनकम्प्लीट लव स्टोरी से, चाहे वो हम दिल दे चुके सनम हो या देवदास या फिर उनकी रीसेंट फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला या फिर द सुपरहिट बाजीराव मस्तानी। संजय लीला भंसाली always make sure that he contains a theme of love triangle और incomplete love story angle in his films. संजय लीला भंसाली कहते हैं, I pick up stories where the love story does not necessarily end, but for me that is the happiest end the love story could have. All the films I have done are of pure unadulterated love, and I think the incompleteness of love stories attract me immensely. अब इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते कि फॉर्मूला काम नहीं करेगा फॉर SLB's फिल्म्स, लेकिन संजय we do want to see a love story in your film जिसकी हो एक हैप्पी एंडिंग, बिल्कुल एक टिपिकल हिंदी मसाला पॉट बॉयलर की तरह। 30 खबरें फटाफट। दिलवाले की रिलीज के साथ साथ अब व्यूअर्स वांट टू सी मोर ऑफ शाहरुख खान एंड काजोल्स पेयरिंग ऑन द बिग स्क्रीन, और शाहरुख खान तो एकदम रेडी हैं विद अ विश। SRK says, if there is a nice film, if it is interesting and different, maybe a mature love story, that would be nice. We don't make too many of those. शाहरुख और काजोल का मैजिक तो दुनिया भर में मशहूर है। ऐसे में बाजीगर, करण अर्जुन, DDLJ, कुछ कुछ होता है, माय नेम इज खान और अब दिलवाले जैसी फिल्मों में साथ दिखने वाले काजोल और शाहरुख को अब शायद हम किसी मैच्योर सी लव स्टोरी में भी देख पाएंगे। वी गेस शाहरुख ऐसी एक फिल्म बनाना जरूर चाहेंगे। 30 खबरें फटाफट।